जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका Y2 विकास क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछले दिनों से BT-UP के न्यू पैटर्न पर आधारित MCQ बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में उसके MCQ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो है इसके पहले 5 लेक्चर हो चुका है। यदि आपने पाँचों लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि उस पाँचों लेक्चर से कम एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन तो फंसना ही है। आज हम लोग देखने वाले हैं उस 5 लेक्चर में हमने आपके BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3 चैप्टर को कवर कर दिया है। आज हम लोग चौथे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एक वीडियो ये और एक वीडियो और आएगा जिसमें हमारा चौथा चैप्टर जो कि है मैग्नेट सर्किट वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में गहन अध्ययन किया। अब हम लोग प्रश्न के साथ साथ जैसे जैसे प्रश्न आता रहेगा वैसे वैसे हम लोग उसी के विषय में चर्चा करते रहेंगे। तो आज हम लोग मैग्नेटिक सर्किट के बारे में सीखेंगे। तो इससे सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस को बेल आइकन करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले शुरू करें। लेट्स क्रैक इट। अब लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैग्नेट परिपथ में फ्लक्स का विरोध कौन करता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, मान लीजिए एक सर्किट हम लोग बना दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट ये R, इसमें I। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट में जो धारा होता है उसका अपोज कौन करता है। अपोज मतलब विरोध। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा का जो अपोज करता है वो प्रतिरोध करता है। और बात करें यदि हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में, तो ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी कॉइल में वैद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं या किसी कंडक्टर में वैद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उनमें वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो हम लोग एक सर्किट देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का। मान लीजिए यह एक कॉइल है। यदि हम लोग इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो क्या होता है कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स का अपोज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थात जो चुंबकीय फ्लक्स को फ्लो होने में या उत्पन्न होने में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिस्तंभ, या इंग्लिश में हम लोग उसे बोलते हैं रिलक्टेंस। फिर से हम लोग लिख लेते हैं साफ से, रिलक्टेंस। हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिस्तंभ। ये जो है चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा का अपोज रेजिस्टेंस करता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में धारा का जो अपोज करता है वो रिलक्टेंस करता है, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिस्तंभ बोलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैग्नेटिक परिपथ में
फ्लक्स का विरोध कौन करता है? तो हम लोगों ने सीखा कि मैग्नेटिक परिपथ में फ्लक्स का विरोध रिलक्टेंस करता है, जो कि प्रतिस्तंभ हिंदी में कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन? एक विद्युत चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने का सीधा सा शाब्दिक कैसे बनता है? वो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक कॉइल लिया, एक कॉइल, इसमें जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ। ये जैसे मान लीजिए ये इसमें फ्लक्स बहने लगता है ना, तो मान लीजिए हम लोगों ने इसके समीप एक सॉफ्ट आयरन रखा है, सॉफ्ट आयरन। तो जो भी फ्लक्स, जब फ्लक्स इस आयरन को काटता है तो हमें चुंबक प्राप्त हो जाता है। तो कह सकते हैं कि इससे हम लोग कॉइल बोलते हैं। तो कह सकते हैं कॉइल को हम लोग हिंदी में परिनालिका बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चुंबक जो है वो किसी भी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है दिया गया है? किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उसी का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है? हम लोग जानते हैं कि जो लेंज का नियम था, उस नियम में क्या कहा गया कि लेंज के नियम के अनुसार किसी चालक या किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा होता है वह उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण से वह उत्पन्न होता है। तो ये जो परिधारणा दिया गया है या सिद्धांत दिया गया है वो लेंज के नियम के अनुसार दिया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा। तो सेकंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इंडक्टर ऊर्जा को स्टोर किस रूप में करता है? इस वीडियो के पहले या हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि जो प्रेरक या इंडक्टर होता है वो ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करता है, और क्या नाम है उसका, कैपेसिटर जो होता है वो किस रूप में स्टोर करता है। तो बात करें यदि हम लोग इंडक्टर का बात करें तो जो इंडक्टर होता है वो ऊर्जा को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। और जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है? UL = 1/2 LI²। ये जो ऊर्जा को स्टोर करता है और उसका फार्मूला बनता है UL = 1/2 LI²। जहाँ L क्या है? इंडक्टर या प्रेरक है। UL क्या है? उसे हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है फ्लक्स जो अपने पाथ को फॉलो नहीं करता है। जब हम लोग किसी कॉइल से या कॉइल में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, हम लोग जानते हैं। और कुछ चुंबकीय फ्लक्स होता है जो कि अपने पाथ से दूर जाने लगता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीकेज फ्लक्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो कहलाता है वो लीकेज फ्लक्स। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? चुंबकीय परिपथ में निम्नलिखित में से कौन धारा और प्रतिरोध समान होता है? तो बात करें यदि चुंबकीय परिपथ में तो हम लोग एक मान लीजिए ये मैग्नेटिक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है।
तो मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ जो धारा होती है या कह सकते हो एमएमएफ, वैद्युत वाहक बल या चुंबकीय वाहक बल जो होते हैं उनमें कुछ समानता होती है। जैसे यदि हम लोग धारा की बात करें, यदि हम लोग धारा की बात करें, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट, ये है मैग्नेटिक सर्किट। यदि हम लोग धारा की बात करें तो धारा जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में आई से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक सर्किट में फाई, मतलब धारा जो है फाई के इक्वल होगा। और रिलक्टेंस को हम लोग यस से या आर से भी डिनोट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आर के इक्वल होता है। और यदि हम लोग बात करें मैग्नेटिक सर्किट में तो एम एफ होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है। अर्थात मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का काम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करता है, ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है कि ये ईएमएफ जो होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं को सेटअप करता है, या कह सकते हो फ्लक्स को, जो फ्लक्स निकलती हैं उन्हें सेटअप करता है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू होता है ईएमएफ। और जो हमारा जी होता है वो प्रीफेंस के बराबर होता है, PRE प्रीमीन्स EMNCE के बराबर होता है। देख लेते हैं हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चुंबकीय परिपथ में निम्नलिखित में कौन सा धारा और प्रतिरोध समान होता है? तो चुंबकीय परिपथ में धारा को हम लोग फाई से व्यक्त करते हैं और प्रतिरोध को रिलक्टेंस, तो ये हो जाए रिलक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर हमारा फ्लक्स और रिलक्टेंस सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में बी और एच में संबंध है, रिलेशन बिटवीन बी एंड एच इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में बी और एच में संबंध है, तो बी क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स घनत्व तो होता है, बी जो होता है क्या होता है? फ्लक्स घनत्व होता है। और एच जो होता है वो क्षेत्र तीव्रता होता है। तो B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट एच। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, जो कि सेकंड में दिया गया है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ जो होता है धारा को फ्लो करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार जो एमएमएफ होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप करने का प्रयास करता है। तो ईएमएफ जो होता है वो किसी कॉइल में प्रवाहित होने वाली धारा और उसमें कितना टर्म्स लगा है या कितने फेरे लगे हैं उन पर निर्भर करता है। तो एमएफ इज इक्वल टू होता है टर्म्स मल्टीप्लाई धारा। तो हम बोल सकते हैं कि जो एमएफ होता है वो कॉइल में या मैग्नेटिक सर्किट में फेरों की संख्या और धारा पर निर्भर करता है। तो जो एमएमएफ का फार्मूला बनता है
वो N क्रॉस I बनता है। जो N क्या है, N का मात्रक हम लोग जानते हैं टर्न, टर्न्स, और I को जानते हैं एम्पियर। तो यहाँ से जो चुंबकीय वाहक बल की इकाई निकल के आएगी वो क्या आएगी, एम्पियर टर्म्स, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे हम लोग याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली में प्रेरक प्रतिघात की गणना की जा सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सएल जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टेस्ला का एसआई मात्रक क्या है। हम लोगों ने बताया, इसके पहले डिस्कस किया, जो टेस्ला का एसआई मात्रक किसका है, वो किसका है, फ्लक्स घनत्व का। तो ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया गया मैग्नेटिक फ्लक्स राशि है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है, चुंबकीय फ्लक्स, वह एक अदिश राशि है, जबकि फ्लक्स घनत्व जो होती है एक सदिश राशि है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा वो अदिश राशि हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले एक मोटिवेशनल शायरी की तरफ हम लोग जानते हैं। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। सही मोटिवेशनल शायरी है। यदि आपको दुनिया में या अपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेहनत तो करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है कि एक विद्युत सर्किट में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द चुंबकीय सर्किट के फ्लक्स प्रवाह के रूप में है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ में जो धारा होता है वो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ दिया गया चुंबकीय सर्किट के फ्लक्स प्रवाह के अनुरूप है, मतलब फाई जो होता है वो धारा के अनुरूप होता है। यदि इलेक्ट्रिक सर्किट में बात करें तो उसमें धारा प्रवाहित होता है। यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में बात करें तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है, नहीं प्रवाहित नहीं, हम बोल सकते हैं उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो धारा के समतुल्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिया गया है प्रीमिन्स रेसिप्रोकल होता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टर या बोल सकते हैं प्रतिरोध रेसिप्रोकल होता है जी के, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर रिलक्टेंस वो रेसिप्रोकल होता है प्रीमेंस के। तो हम लोग याद रखेंगे कि रिलक्टेंस इज इक्वल टू 1 प्रीमेंस। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रीमेंस, या बोल सकते हैं प्रीमेंस उल्टा होता है रिलक्टेंस के। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में तापमान से मुक्त संवेदनशीलता होती है। तो इसको हम याद करके रखेंगे। क्या होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुचुंबकीय। इसको हम लोग याद करके रखेंगे कि अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है उसमें तापमान पर संवेदनशीलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन नियम यह बताता है कि ईएमएफ एक कंडक्टर में प्रेरित हो जाता है तब भी यह फ्लक्स काटता है। तो जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था, या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम था, वो एक फैक्ट को बताता है। तो हमारा क्या था कि इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ एन क्या है, निगेटिव साइन है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है, हम लोग जानते हैं टेस्ला होती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? चुंबकीय परिपथ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर देने पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट के जो सेक्शन क्रॉस होता है उसका एरिया 2 गुना कर देने पर प्रीमियंस में क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि रिलक्टेंस, पहले बात करें कि रिलक्टेंस को हम लोग आर से भी प्रदर्शित करते हैं, यस से भी प्रदर्शित करते हैं। यस इज इक्वल टू क्या होता है? यल अपान म्यू ए। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P की बात करें मतलब प्रीफरेंस, तो वो हो जाएगा 1 अपान यस। तो यस क्या है कि यल अपान म्यू ए, अर्थात जो हमारा P निकल कर आएगा, प्रीफरेंस जो निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा? म्यू ए अपान यल। तो जो क्षेत्रफल है वो प्रीमियंस के प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं P प्रोपोर्शनल A। यदि हम लोग क्षेत्रफल को 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा? प्रीफरेंस भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल को 2 गुना करने पर प्रीमियंस जो होगा वो भी 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियंस और ये क्या नाम है रिलक्टेंस एक दूसरे के, यानी क्षेत्रफल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो बोल सकते हैं यदि हम लोग क्षेत्रफल को 2 गुना कर दें या कुछ भी कर दें, 4 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, तो हमारा जो प्रीमियंस होगा वो भी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिए गए कारकों में से किस पर रिलक्टेंस निर्भर नहीं करता? तो हम लोग जानते हैं रिलक्टेंस का जो फार्मूला होता है हम लोग यस से डिनोट करते हैं, क्या होता है? यल अपान म्यू ए, जो कि लंबाई पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, पदार्थ की आकृति पर वो भी निर्भर कर रहा है। तो ये हो जाएगा पदार्थ की आकृति, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो हमारा कहने का मतलब पदार्थ की आकृति पर भी निर्भर करता है। तो तीनों ऑप्शन जो कि हमारे रिलक्टेंस के फार्मूले में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लोग जानते हैं जो लेंज का नियम होता है वो क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, या हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो गाइज आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर या कह सकते हो Y2 विकास क्लास में आप लोगों को BTUP के न्यू पैटर्न पर आधारित MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है, और जिसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए, ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।